पांडवों से, क्योंकि मुझे खेल रचाना है। और बताओ बेटी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? गुरुदेव 5। सत्य है? निसंदेह है गुरुजी। बताओ बेटा कितनी चूड़ियां थी? 5 थी। चलो। हाँ बहन जी, बहन जी, अरे कोई भी बहन जी, अरे चलो। चेला, कहिए गुरुदेव। मेरे पास आ जाओ। आ गया गुरुदेव। मेरी देवी के हाथों में और सूर्य चंद्रमा को याद करो और बता दो बहन जी के हाथों में कितने कंगन हैं? जी गुरुदेव। कहो। 2। सत्य कहा। क्या बेटा सही है? 2 ही कंगन है। और किसी को शक है तो अपनी जेब के पैसे दिखा दे। वो पैसे मेरे चेले के होंगे। जी गुरुदेव। कोई भी हो आ जाए। ठीक है चेला। चेला। जी गुरुदेव। देखो इंद्र चाल का खेल सवाल की खेलना। जी गुरुदेव। हेलो, हमारे 2 कलाकार अपने कला का अभिनय कला प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अभिनय कला पर खुश होकर के दोनों कलाकारों को 10-10 रुपए का पुरस्कार हमारे आजम मोटरसाइकिल मिस्त्री मंगलापुर तेराहा निवासी नसल गोपाल से दोनों कलाकारों को 10-10 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। चेला। जी गुरुदेव। जब तक ये भटकता रहे इसको भटकाए रहो। जी गुरुदेव। सावधान होके रहना चेला। जी गुरुदेव। अरे भाई, कहो। आपने बोला था कि 5 मिनट बाद आपको जल पिला देंगे और अब तक 10 मिनट हो चुके हैं। अरे थोड़ा खेल बचा है, देख लीजिए। मेरे अभी तक पानी आपने पानी जल नहीं पिलाया है। अरे भाई, मैं आपसे विनती करता, मेरे को थोड़ा सा जल पिला दो जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। मेरा थोड़ा और खेल है। राजा राम 10 रुपए का पुरस्कार। भगवान कल्याण करे। गुरुदेव बैठ जाओ, मेरे सामने बैठो। इधर बैठ जाओ। चतुरंजनी लाल जब गए चाल यहाँ तार चट चपेट लांगोल से निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काल ने को मार चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। अरे ये तो रावण के भेजे हुए दूत थे, हमारी राह रोक रहे थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तो सूर्य देव की प्रार्थना करनी चाहिए। हे सूर्य देव, हे सूर्य देव, हे सूर्य ध्यान रखना इतना,
संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। और सूर्यदेव इसलिए छुपे रहना जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। अरे सूर्यदेव उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अरे सूर्यदेव मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। और सूर्यदेव आशा है स्वल्प प्रार्थनाएं सच्चे जी से स्वीकारेंगे। और सूर्यदेव आतुर की अति अवस्था को करुणा के साथ निभारेंगे। अरे सूर्यदेव अन्यथा क्षमा करना दिन करो, अंजनी तरह से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। और सूर्यदेव मुख में तुमको धर रखने का फिर आज कुल साधन होगा। बंदी मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। सूर्यदेव प्रार्थना भी है, और आप बचपन से हमें जान भी रहे हो हनुमत कितना मत वाला है, इसीलिए विनती भी है। और सूर्यदेव और तो आप समझ गए होंगे। जय श्री राम। पहुँचे द्रोणागिरि जभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई है ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल, भेज विमानों पे सचिव करा दिए लाल। ओह, हमें तो वैधराज जी ने बताया था कि द्रोणागिरि पर्वत पे जाना सबसे जो अधिक चमक रही हो, जो कि ज्वाला की भांति चमक रही हो, उसे लेकर आना। लेकिन यहाँ तो सारी बूटियां ज्वाला की भांति चमक रही हैं, हम तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सभी राम भक्तों से सादर अनुरोध है कि कुछ देर और लीला का बैठकर अवलोकन करते रहे। कुछ ही क्षणों के उपरांत भी आज की लीला को विराम दिया जाएगा। माता बहनों से करवत्र निवेदन, कुछ देर बैठकर लीला का अवलोकन करते रहे। अगर हम यहाँ से बूटी लेकर गए और वैद्य जी ने बोल दिया ये तो संजीवनी बूटी नहीं है, तो हमारे पास इतना समय नहीं है। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं, जब आता है आदेश उन्हें तो मन चाहा करते। हनुमत में भी उठी तरंग, छोड़ो 140 हुज्जत को, दीपावली का समय नहीं, ले चलो उठाकर पर्वत को।
गगन मार्ग से रात्रि में सुरेंद्र सिंह जहां कहीं भी हो ज्ञानी सिंह से आकर मिल ले। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ावल धाम के जभी अयोध्या धाम पर्वत ही करना पड़ा इन्हें वहां विश्राम। घटना आती रणसंग लगी जब लखनलाल जी के उड़ में देखा तब मात सुमित्रा ने दुख संप्रहा कौशलपुर में। तत्काल छोड़ कर नंदीग्राम आ गए भरत सुन दुख उनका प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ परिणाम सोच कुछ अफसोस। इतने में आंधी के समान अंजनी सुत आया ऊपर को उत्पात समझ कर भरत उठे कुछ बाड़ी चलाया ऊपर को। मुझे मालूम हो रहा है कोई दैत्य रामादल में अयोध्या नगरी में आ रहा है उत्पात मचाने के लिए। जय श्री राम। का इतना शाही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में क्यों ही लगा गर्भहारी वह तीर भरत गिर गए भूमि पर हाथ टेक आहत मूर्छित होकर दुख से वह राम मात्र मद का उतरा श्री पड़ा भरत के कान में जो ही यह प्रिय नाम दौड़े बोले कौन है जो पुकारता। कौन है? मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है। ये राम नाम कौन पुकारता है? बोल बोले बोलने बाले फिर दे बोली फिर भर दे ओ बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में कुंजार भरी तूने। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में कुंजार भरी तूने। शांति प्रकट के करकर में इस शांति प्रकट के करकर में मीठी झंकार भरी तूने।
तो फिर तू और मैं भी गाऊंगा इस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास, देखा मूर्छित पड़ा है वो राघव का दास। बहुतेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा, जाने वह कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरत लाल जी डोल उठे, पहले खींचा मंत्रों का स्वर फिर प्रकट इस तरह बोल उठे। हे भैया बोल बोल है बोलने। देखिए भैया तुम मुझे एक बात बताओ, कहां से आए हो, कौन हो भैया, बताओ मेरे वीर, कहो भैया। तुम्हें उन्हीं राम की सौगंध है जिनका तुम नाम ले रहे हो भैया वीर। जागो मेरे हृदयेश्वर, जागो भैया। तो का काया भक्त ने देख सांवरा रूप, वही सलोरा सोहना कोमल अंग। प्रेम मग्न हो दास ने झुका दिया कल्याण भक्तराज, बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ है नाथ। मैं कहाँ आ गया हूँ और प्रभु आप इधर। भैया आप भूल रहे हो एक कौशल देश है, अवधपुरी है, और जिन प्रभु का तुम नाम ले रहे हो उनका मैं छोटा भाई भरत हूँ। ओ भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज, यहाँ कह कर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। कहो भैया क्या हाल है, बताओ कहाँ को जा रहे थे, बताओ। प्रभु के द्वारा इनका नाम बहुत बार सुना है, सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन को इन लोभी नयनों के द्वारा। और भरत भैया कहिए भक्तराज हाथ देव है जो, और भरत भैया मैं आपको क्या बताऊं, बताओ भैया। मैं आपको क्या बताऊं, नहीं बताओ भैया क्या बात है। सुनिए जी समय भरत ने। भरत भैया कहो भक्तराज। प्रभु श्री राम जी की पत्नी का हरण हो गया। क्या कहा भैया? हाँ भैया क्या कहा? सीता माता का हरण हो गया और कुछ दूतों के द्वारा पता चला है कि लंका का रावण उन्हें चुरा कर भागा है भैया। और हमारे लक्ष्मण भैया ने रावण के बेटे से घमासान युद्ध किया। हाँ भैया घमासान युद्ध किया, जो उसमें हमारी पराजय हुई और ऐसी लक्ष्मण भैया के शक्ति लगी जो अभी तक चेतना में नहीं है भैया। क्या कहा भैया? इन शब्दों के साथ ही
प्रकट किया निज नाम, कहरानी संक्षेप में रण की कथा तमाम। सोनी जी का समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीर भी हो गया चढ़ के लिए धीर। मेरे भैया लक्ष्मण बनो सकती है साली, भागा है अब तक तो सबको करो भुलाई भुलाई करत भागा। तेरे बिन मेरे भैया भरत नहीं जी सकता। क्या कर दिया भैया, तुम मुझे भुला दिया और लखन को साथ में लेते हो। क्यों भरत के दियो भुलाई, भैया मुझसे क्या टूटी ऐसी हुई है, क्यों भरत को दियो भुलाई। सुनो मेरे भैया भरत को भुला दिया। भैया पर भागी है लक्ष्मण जो रहता है उन चरणों में, जो रहता उन चरणों में अब तलक दिया मरता ही है। प्रभु के कुछ काम न आया है, प्रभु खाने सोने में ही उसने अपना सब जन्म गवाया। भक्तराज कहिए भरत भैया, मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराए, जिससे चाकर ब्रह्म में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ तीर। रात ही रात में वीर तुम्हें पूर्ति के साथ पहुंचना है, जाना है दूर दे घायल आकाश मार्ग पर जाना है। लेकिन भक्तराज मेरी बात सुनो, चढ़ जाओ बाण पर तू मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, निसही में तुम्हें राम बल से गिरसन वहां पहुंचाऊंगा। तब
विराज मेरे बाण पर बैठ जाओ और तुम्हें प्रभु के बल से अभी गिर के शहीद रावत में पहुंचा दूंगा भैया। कपिल ये सोचा भेजते सर पर भरत उदार निज पराक्रम से नहीं राम पिता ये प्रभु की कृपा से मुझे भेजने की चाहत कर रहे हैं और अपने बल से नहीं। अगर प्रभु की कृपा से इनके बाण में शक्ति भर सकती है तो मेरे घायल शरीर में शक्ति क्यों नहीं भर सकती है। जय श्री राम। यहाँ कहे कर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान कैसे हनुमंतरा नहीं मरे करते भरत नाम का गान। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत आधी के लगभग हुई रजनीधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप नरलीला हित प्रकट में करने लगे विलाप। भैया अब तो सुबह होने को आ रही है, क्या पता हनुमान भी उस द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच पाया होगा या नहीं भैया। क्या जाने उस द्रोणागिरी तक जा ही न सका कबीर कारण बस भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो। पड़े पर भाई देता है साथ एक मन हो।
अरे तारे फीकी पर चली बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ तू कहाँ जा रहे ब्रदर। मैं बिना तुम्हारे हे भ्राता ये सब कैसे